अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमाने इलाही में आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन महतरम, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुन नहल की आयत नंबर 84 से 108 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुन नहल की आयत नंबर 109 से सूरा ख़त्म तक और सूरे बनी इसराइल की इब्तिदाई 5 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें यह बताया गया कि जो अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले हैं उनसे यह कहा गया है कि तुम इस तरह के काम करने से बाज आ जाओ और अल्लाह को एक मानने लगो, लेकिन वो लोग इस तरह काम नहीं किए तो उनके बारे में अजाब से डराया गया। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में ऐसे ही लोगों के मुतालिक बयान किया गया कि जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं तो आखिरत में वो लोग नुकसान उठाएंगे, और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आए तो उनको जो तकलीफें पहुंचाते रहे, इस पर जो लोग सब्र करते रहे और अल्लाह के लिए अपने घर, अपने माल और दौलत सब कुछ छोड़ दिए, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि मैं उन्हें बख्शने वाला हूं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया और उनको सही जिंदगी गुजारने के बारे में इरशाद फरमाए ताकि तुम्हारा ईमान, अकीदा और अमल दुरुस्त हो जाए और तुम एक इंसान बनकर जिंदगी गुजारें। लेकिन वो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को कबूल नहीं किए, बल्कि उनमें जो जालिम और मुतकब्बिर सरदार थे वो लोग हक पर चलने वालों को सताते रहे और तकलीफें पहुंचाते रहे। तो उनके जुल्म और इस हरधर्मी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भूख और खौफ में मुब्तला कर दिया। जब वो इस मुसीबत में घिर गए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल करते हुए उनके खौफ में और उनकी भूख में कमी करते चले गए। नाज़रीन, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों से यह इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगो, तुम हलाल रिज़्क़ खाओ और अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहो। जैसा कि सूरतुन नहल की आयत नंबर 115 में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन चीज़ों के खाने से मना फरमाया है तो इसके मुतालिक ये बयान किया गया कि अगर बंदा इस पर अमल करता जाएगा तो उसका ही इसमें फ़ायदा है। अब ये देखिए कि खिंजीर एक नापाक और हराम जानवर है, अगर कोई बंदा इसको खा लेगा तो उसका गलत असर उसके अंदर हो जाएगा, और ये तमाम जानवरों में एक बेहया होता है तो इसके खाने वाले जो इंसान होते हैं वो भी तमाम इंसानों में एक बेहया बन जाते हैं। तो आइए नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم। कुछ शक नहीं कि यह आखिरत में खसारा उठाने वाले होंगे। फिर जिन लोगों ने ईज़ाएं उठाने के बाद तर्क वतन किया, फिर जिहाद किए और साबित कदम रहे, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा वतुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुम ला युज़्लमून। जिस दिन हर मुतनफ़िस अपनी तरफ से झगड़ा करने आएगा और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन
يأتيها رزقها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون। और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है कि हर तरह अमन चैन से बस्ती थी, हर तरफ से रिज़्क़ बाफरागत चला आता था, मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहनाकर नाशुक्री का मज़ा चखा दिया। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया तो उन्होंने उसको झुटलाया, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। बस खुदा ने जो तुमको हलाल तैयब रिज़्क़ दिया है उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो अगर उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सूअर का गोश्त हराम कर दिया है और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और उसको भी हाँ अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और ना हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मुक़द्दम है नाज़रीन मुहतरम, सूरतुन नहल की आयत नंबर 120 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा जिक्र किया गया कि आपकी सिफतें क्या थी और आपका अकीदा क्या था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कानित और हनीफ यानी अल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी करने वाले थे, अल्लाह को एक मानने वाले और उसकी जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाने वाले थे। तो अब यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर जिक्र करके मक्का वालों को यह नसीहत की जा रही है कि ऐ मक्के वालों, तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फख्र किया करते थे कि उनका रास्ता सही रास्ता है, इसको तस्लीम भी करते थे। अगर तुम इनके रास्ते को दिल से तस्लीम करते हो तो अपनी गुमराही को छोड़ दो और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लो। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुन नहल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून। और यूं ही झूठ जो तुम्हारी ज़बान पर आ जाए मत कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है, कि खुदा पर झूठ बहतान बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूठ बहतान बांधते हैं उनका भला नहीं होगा। मताउन क़लीलुन वलहुम अज़ाबुन अलीम वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़सस्ना अलैका मिन क़ब्ल
वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। झूठ का फ़ायदा तो थोड़ा सा है, मगर उसके बदले उनको अज़ाब अलीम बहुत होगा। और जो चीज़ें हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थीं, और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। फिर जिन लोगों ने नादानी से बुरा काम किया, फिर उसके बाद तौबा की और नेकुकार हो गए, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकुकार हो जाने के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। बेशक इब्राहीम लोगों के इमाम और अल्लाह के फरमाबरदार थे, जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। उसकी नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको बुजुर्ग बरगजीदा किया था और अपनी सीधी राह पर चलाया था। वआतैनाहु फिद्दुन्या हसनह व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। और हमने उनको दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। फिर हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहीम की पैरवी इख्तियार करो, जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। इन्नमा जुइलस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीहि व इन्ना रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। हफ्ते का दिन तो उन्हीं लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया, और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उनमें इन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن सबीलिही वहुव अअलमु बिलमुहतदीन। ऐ पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाइए और बहुत ही अच्छे तरीक़े से उनसे मुनाजरा कीजिए। जो उसके रास्ते से भटक गया, तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ़ है। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही तकलीफ जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची, और अगर सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون। और सब्र ही करो और तुम्हारा सब्र भी खुदा ही की मदद से है और उनके बारे में गम न करो और जो ये बदअंदेशी करते हैं इससे तंगदिल न हो। कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकुकार हैं अल्लाह उनका मददगार है। फरमाने इलाही में सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद और सूरतुन नहल की तिलावत और उसका तर्जुमा तकमील कर चुके हैं। अब हम 15वां पारा और सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। अब इस सूरे के मुतालिक बाद मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि इस सूरे का नाम इसरा है, तो बाद मुफस्सिरीन ने बनी इसराइल बयान किया है। अब यह मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल किया गया। इसमें 12 रुकू और 111 आयतें हैं। इस मुबारक सूरे के इब्तिदाई आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान मुअजिज़े का जिक्र फरमाया है कि रात के एक लम्हे में सफ़र मिअराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है। इसी तरीके से इस सूरे में बनी इसराइल का और दीगर मज़ामीन को भी बयान किया गया है। तो आइए नाज़रीन, हम सफ़र मिअराज के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे बनी इसराइल की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वो पाक ज़ात है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम यानी मस्जिद काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ले गया ताकि हम उनको अपने कुछ अजायबात कुदरत दिखलाएं। बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले हैं। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूहिन इन्नहु कान अब्दन शकूरा। और हमने मूसा को किताब तौरात दी और हमने उसको बनी इसराइल के लिए आला हिदायत बनाया और तुम मेरे सिवा अपना कोई कारसाज मत करार दो। ऐ उन लोगों की नस्ल जिनको हमने नूह के साथ सवार किया था तो वो नूह बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। वक़ज़यना इला बनी इसराईल फिल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
और हमने बनी इसराइल को किताब में ये बात बतौर पेशंगोई बतला दी थी कि तुम सरजमीन शाम में 2 बार खराबी करोगे और बड़ा जोर चलाने लगोगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सब पर मेराज की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरे बनी इसराइल के मजीद इरशादात जानेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। मेरे रश के दम